अब्दुल वहाब एडवोकेट साहब बताएंगे। तो आज मैं जो आइनी दरख्वास्त दायर करने सिंध हाई कोर्ट आया हूँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी कोई ज़ाती मुखासवत में नहीं है, सियासी मुखालफत की वजह से नहीं है। ये मैं आज की मेरी पिटीशन है सईद गनी साहब के ख़िलाफ़, जो कि वज़ीर साहब भी हैं। लेकिन आज की ये मेरी आइनी दरख्वास्त जो अदालत से इस्तदा है, ये अपनी नस्ल को, अपने शहरियों को मंशियात की इस जो लानत है उससे बचाने के लिए हमें हाई कोर्ट आना पड़ा है, हमें अदालतों के सामने हाज़िर होना पड़ा है। चूँकि जब खुद सरकारी अहम लोग, जब खुद वो लोग जिनके ज़िम्मे है अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जब वो इस घिनौने धंधे में शामिल हो जाएंगे, सरपरस्ती करेंगे, जब ऐसे लोग मंशियात फ़रोशों को मोकल देंगे, छुट्टी देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो फिर ये मंशियात की लानत ख़त्म नहीं हो सकती है। हमने देखा कि पिछले दिनों एक गुलाम नबी मेमन साहब ने भी एक उसकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया कि जी हज़ारों ड्रग पेडलर्स हैं जिनको पुलिस सपोर्ट कर रही होती है। उसके अलावा हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में मंशियात फ़रोशों का गढ़, एक इब्राहिम हैदरी रेडी, हर जगह जहाँ चले जाएं, पूरे लियारी, न्यू कराची, ईसा नगरी, इस शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर, और यूनिवर्सिटीज़, हमारे इदारे, तालीमी इदारे, हम ये देखते थे कि काबू क्यों नहीं आ रहे। सारी पुलिस बनी हुई है, ANF है, सारे इदारे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे। तो हमने देखा कि ये भी हमने देखा कि रेंजर्स ने 76 किलो चरस के समेत मिस्टर सरवर रापोर्टरों को गिरफ्तार किया। उनकी गाड़ी में से, CIA की गाड़ी में से, जो कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो VIP ज़िले की CIA की गाड़ी से 76 किलो चरस, जो कि कोई इन्हीं शहर के लोगों को सप्लाई होने के लिए आई थी, डिफेंस में पकड़ी गई। और आज तक मेरे पास जो रिपोर्ट मौजूद है कि वो लोग, प्रोसिक्यूशन ने वही, जैसे कि शहद को, शराब को शहद बना दिया गया है हमारे यहाँ चीफ जस्टिस के केस में भी, प्रोसिक्यूशन ने उसको फारिग कर दिया। मुझे लग रहा है कोई टेलकम पाउडर बना के फारिग कर दिया, क्या किया, वो छूट गया। तो जब इस सेहत इस सतह पर सरपरस्ती हो, तो उसके बाद हमने देखा कि जड़ को पकड़ा जाए। तो जड़ ये है कि एक बड़े नेकनाम SSP जो कि डॉक्टर रिजवान, उनकी एक रिपोर्ट, उन्होंने जब वो आए थे जमशेद में, SP जमशेद थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, एक PSP अफसर ने रिपोर्ट बनाई जिसके मंदरजात बहुत सारे थे, जिसके अंदर हमारे माशाल्लाह मिस्टर क्लीन सईद गनी साहब, मैं कहता हूँ सईद गनी साहब रहम करवाइए, मेरा तो झगड़ा नहीं है, आप 20 केस मुझ पर और कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज मैं अपने बेटों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए आया हूँ। उस वक्त बताया गया कि इनकी सरपरस्ती में एक पूरा नेटवर्क चल रहा है मिस्टर खासखेली साहब की, और बजाय इसके कि सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेती, इदारे एक्शन लेते, लोगों को गिरफ्तार करवाते, इनके कान पकड़वाते, बिलावल जरदारी इनको मुर्गा बनाते कि क्या कर रहे हो, इनको मज़ीद छूट दे दी गई कि काम का बंदा है, नज़र भी नहीं आता है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इसलिए लगता है कि इनको और आगे बढ़ा दिया गया। और वो रिपोर्ट के अंदर बताया गया, तफसीलात हम आपसे भी शेयर करते हैं, पूरी जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट, उस पर इन्होंने बजाय इसके कुछ एक्शन लेते, इन्होंने अपनी एक कमेटी बना के उनको आज़ाद दिला, फारिग कर दिया। 5 जैसे नाज़िम जोखियों को इन्होंने कहा था कि कुछ नहीं हुआ, हर केस में इन्होंने अपनी एक कमेटी बना के उस रिपोर्ट को गलत करार देकर इनको फारिग कर दिया। उस रिपोर्ट के अंदर भी इन्होंने एक बंदे का जिक्र किया, पुलिस की अपनी, मतलब सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट में, सिंध पुलिस की रिपोर्ट में, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इनको आज़ाद कराने के लिए बनवाई कि जी हमीदुल्लाह पठान जो है वो स्टिल एक ड्रग पेडलर है। तो एक वीडियो भी हमने USB केस का हिस्सा बनाई, आपसे शेयर भी कर दी है, जिसमें वो हमीदुल्लाह पठान जो कि आज भी ड्रग पेडलिंग कर रहा है, वो एक इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ रहा है,
उसने बताया है, वो आप सुन सकते हैं कि जी वो अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या कह रहा है कि मैं सईद गनी का सिक्योरिटी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका भांजा ये करता है, उसका वो करता है। वो आप लोग देख सकते हैं। अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने मीडिया को दे दिए, कोर्ट में जमा करा दिए हमने। उसके अलावा बजाय इसके कि JIT पे एक्शन होता, हमने वफाक को, फेडरल गवर्नमेंट को दरख्वास्त कर दी है कि जी इस इशू पे, चूँकि जब कोई एक बड़ा पकड़ा जाएगा तो ये नीचे से इस जुल्म का खात्मा होगा। इस मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़ एक जो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी इब्तदा है कि पहले उनको तो पकड़ो जो बचाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जिनकी मदद से ये सरेआम खुले फिर रहे होते हैं। तो हमने एक वफाक को भी ख़त लिखा कि जी JIT बनाई जाए और डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर, एक तो कराची में, दूसरी शिकारपुर की अभी बाकी है, वो डाकुओं वाली रिपोर्ट वो अभी पड़ी हुई है। डॉक्टर रिजवान को यहाँ से भेजने से कुछ नहीं होगा, कागज़ ज़िंदा है, कागज़ मरता नहीं है। उसके बाद आज हम यहाँ सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, हमारे वकील साहबान साथ हैं, और हम दोबारा मैं कहता हूँ, मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है सईद गनी साहब से, मेरे कोई मुखासमत नहीं है। आपको जो सामने आता है, अगर हम बात करते हैं तो आप केस कर देते हैं कि ज़बानबंदी कर लो। ज़बानबंदी हम नहीं करेंगे। मेरे शहर के बच्चे, हम स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, यहाँ मंशियात सरकारी सरपरस्ती में, आप लोगों की सरपरस्ती में, आपके CM साहब के ज़िले में 67 kg उनका बंदा है, मैंने कहा भाई बेचता है, छूट जाता है। आपके लोग आपकी सरपरस्ती में, जब इस शहर आपको वोट क्यों नहीं देता? कराची शहर आपको वोट क्यों नहीं देता? कराची शहर इसलिए नहीं देता, उन्हें पता है कि कभी आप गैंगवार उतार देते हो, कभी आप मंशियात फरोश उतार देते हो, कभी आप लैंड ग्रैबर्स उतार देते हो। अभी मेरे बाद ये बरनी साहब, अंसार बरनी साहब के भाई, ये भी स्टोरी बताएंगे इनसे क्या जुल्म हुआ है कि एक सिस्टम ने, ये यूनुस सिस्टम और खालिद यूसुफी सिस्टम ने इन बेचारों की ज़मीनों पे कब्जा करा दिया है। ये इधर कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने पिटीशन दायर कर दी है। हम समझते हैं कि इसके ऊपर अदालत से हमने इस्तदा की है कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर JIT बनाई जाए, और ताकि ये जो सरपरस्त हैं मंशियात फरोशों के, ये जो सरपरस्त हैं जो कि शहर को इस गंद में धकेल रहे हैं, वज़ीर आला सिंध का राइट हैंड 67 kg में पकड़ा जाता है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताती है कि शहर में एक सिस्टम चल रहा है जिसको वुज़रा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर IG साहब, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट बताती है कि शहर में सैकड़ों ड्रग पेडलर्स हैं जिनको सपोर्ट हासिल है पुलिस की। आधे इस पूरे शहर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ तबाह हो गई हैं। किसकी सरबराही में? आप लोगों की सरबराही में, सिंध हुकूमत की सरबराही में। हम अदालत में आए हैं कि हमें इनसे निजात दिलवाई जाए। इस रिपोर्ट पे JIT बने, सामने आए कि कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो मिस्टर क्लीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।